हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरआरसी क्लासेस में। आज हम दोस्तों लेकर आए हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं। और आपके इस बार के रेलवे एग्ज़ाम में ये फिक्स है, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के रहना ही रहना है, जो हर साल रिपीट होते आया है। आप एसएससी के, रेलवे के या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। और बहुत ही ईजी है, और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही कम समय में शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसे देखें, ध्यान दें, और आइए देखते हैं कैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर अपने फीडबैक देना हमारे आरआरसी क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है 1, 2, 10, 18, 3, 7, 17, 19 का माध्य निकालें। दोस्तों, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं कि ये जो सीरीज़, ये क्वेश्चन के जो सीरीज़, ये अंकों के जो सीरीज़ दिए हुए हैं, इस अंकों के सीरीज़ को हम सबसे पहले जोड़ते हैं। और जितने भी पद हैं, जितने भी संख्या हैं, जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, 6, 7, इस सारी संख्या, इन सब को जोड़ने के बाद इन संख्याओं से जो है डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 10 जोड़ 18, 3, 17, 19, इन सब का जो दोस्तों एडिशन होगा, जो जोड़ होगा, वो कितना आएगा? 70। इन सब का जोड़ कितना आएगा दोस्तों? 70। और क्योंकि हमने क्या कहा, जितने पद हैं, जितने संख्या हैं, उतने से भाग देना है। 7 संख्या है, 7 से भाग देके इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10। तो यही 10 जो है मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। माध्य निकल गया। आपके 4 ऑप्शन दे होंगे, ऑप्शन में ये ऑप्शन होगा, या फिर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। आप उसे टिक करें, आपका यही आंसर हो गया। कितना इजी है, बहुत इजी। मुश्किल से 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे ऐसे सवाल को सॉल्व करने में। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन के सीरीज, जो नंबर के सीरीज होते हैं, उसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आइए पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में से लिखेंगे। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? छोटे अंक से बड़े अंक की ओर। तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है? 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 15, 3, 3, 6, 7, 3, 3, 6, 7। ठीक है दोस्तों, 7 अंक लिख लिए। अब क्या करना है, इसके सबसे बीच में, बीच वाली संख्या जो होगा वही हमारा आंसर होगा। बीच वाला संख्या कौन सा है? 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से। तो हमारा बीच वाला संख्या क्या हो गया? 10। तो आंसर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट वीडियोस लेके आया है ताकि आपको घंटों समय बर्बाद ना करना पड़े एक छोटी से टॉपिक के लिए। तो आप इसे स्पेशल टाइम निकाल के ना देखें, आप इसे घूमते फिरते या कहीं दोस्तों में बैठे हों तो आप इसे देखें, जिससे कि आपके समय भी
बचे और आपका पढ़ाई भी हो जाए। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी माध्यिका निकालने के लिए भी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसे आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही क्रम में हम इसे लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए इसमें सबसे छोटा अंक जो हमें दिख रहा है वो है 10, फिर 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऊपर भी देखो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, एक बार मैच कर लो जिससे कि कोई अंक छूट ना जाए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे बीच वाली संख्या, सबसे बीच वाली संख्या कैसे, 4 इधर से 4 इधर से, तो बीच में तो कुछ बचता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 3 इधर से कवर कर दिए, बचा बीच में क्या, 2 संख्याएं बची। ठीक है दोस्तों, 2 संख्या बची, कौन सा, 15 और 16। अब इन 15 और 16 का बीच में बची संख्या का जोड़ करके उसका 2 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 15.5। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में एक अंतर है, ये विषम संख्या है, 2, 4, 6, 1, 7 और ये 8 है, ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं के एकदम बीच और सम संख्याएं में इस तरीके से निकलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आपके सजेशंस का जो है, आपके हुक्म की जो है तामील होगी, हम उस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। माध्य सीख चुके हैं, माध्यिका सीख चुके हैं, अब देखते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक के लिए भी इस तरीके से एक नंबर के सीरीज दिए होंगे। इसमें क्या होता है, सेम नंबर को एक साथ लिखना होता है, सेम नंबर को एक साथ लिखना होता है और उन नंबर में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वही मेरा आंसर होता है। बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो। आइए देखते हैं कैसे। स्टार्ट इस नंबर में किस सीरीज में किससे हो रहा है, 3 से, तो शुरुआत 3 से करते हैं। 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3 3 बार है, एक साथ लिख लिए। फिर 4, याद रहे सीरीज में ही लिखना है, 3, 4, 5, ऐसे नहीं पहले 3 लिख लिए फिर 7 लिख लिए फिर 6 लिख लिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही आसानी होगा अगर आप एक सीरीज में लेके चले तो। ठीक है, फिर 4 जो है एक बार है, मात्र एक बार है। फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5 4 बार है। फिर 6, 7, एक बार चेक कर लेते हैं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसमें मैंने क्या कहा कि जिस संख्या ज़्यादा बार होगा वही मेरा आंसर होगा। ये 3 है, 1 है, 4, 2, 1, तो हमारा सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या है, वो है कौन सा, 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मेरा आंसर। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा हो वही संख्या मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज का आखिरी टॉपिक, आखिरी क्वेश्चन, परिसर। परिसर में क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या ही परिसर कहलाता है। परिसर क्या कहलाता है, परिसर निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या,
यही हमारा क्या है, परिसर। यही मेरा क्या है, परिसर और रेंज। अब देखते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। इसे सीरीज में लिखने की जरूरत नहीं है, इसे असेंडिंग ऑर्डर या एक तरफ से लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है आपका 18 माइनस सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, -8, क्योंकि माइनस अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या के साथ अगर माइनस लग जाए तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो -6 से छोटी है -8, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 26। 26 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हुई हो। अगर थोड़ा भी दिक्कत महसूस हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम दोबारा आपको समझा पाएँ और इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लें ताकि पूरी तरीके से आपके दिमाग में छप जाए। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।